नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानमाला नेशनल टीवी और मैं हूं मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मधेपुरा लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, उसी को लेकर के हम कई लोगों से जानने के लिए हम निकले हुए हैं और इसी संदर्भ में जानेंगे कि चुनाव के बाद अब क्या पोजीशन है। राजद कैंडिडेट यहाँ प्रोफेसर चंद्रदीप जी थे मधेपुरा लोकसभा से, और वहीं जदयू से पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव थे। वैसे कहा जा रहा है कि दोनों में कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर है या सिंपल है, इसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं। पान चौपाल संघ के संयोजक रमेश कुमार शर्मा आपके सामने मौजूद है और इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव के बाद राजद की क्या पोजीशन है, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। रमेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद हैं जो यहाँ पर आप चल के आए हैं और यहाँ पर ले रहे इंटरव्यू, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि मधेपुरा लोकसभा जो है पूरे भारतवर्ष में हॉट के नाम से जाने जाते हैं, और वैसे भी लोगों के मानना है कि इस बार राजद जो है वो नए कैंडिडेट को, नए उम्मीदवार को उतारा है। आपको क्या लगता है, नए उम्मीदवार के रूप में ये उभर पाएंगे या सही में जो विरोधी दल के लोग कहते हैं नए उम्मीदवार हैं, इसको उतना वोट नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये जो उम्मीदवार हैं हम लोगों का लोकसभा मधेपुरा का, वह विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं और हर जगह जाके इनसे लोग संपर्क हुए हैं। और पुराने ये रवि बाबू के लड़के हैं, सांसद हैं, और क्या कहते हैं, उनके नाम पर भी लोग पहचाने हैं कि से रवि बाबू सांसद का लड़का है। रवि बाबू गरीबों के मसीहा रहे हैं और हमेशा राजद के वफादार, जनता दल के वफादार वह काज करता रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी इनको पान चौपाल महादलित संयोजक के तरफ से, जो पान समाज के हैं, तांती समाज के हैं, यह वोट 6 विधानसभा में इनको हम लोग दिए हैं। और बगल में सुपौल में जो लालू जी का फरमान था, तेजस्वी जी का फरमान था, जो पान चौपाल को टिकट दिया है सुपौल लोकसभा से, उनका भी प्रभाव हमारे लोकसभा ने पूरे बिहार में पड़ा है और इसलिए इनको दिए हैं और अच्छा खासा से यह जीत जाएंगे और मधेपुरा की इतिहास रच देगा। अच्छा, वहीं विरोधी दल के लोग सदा से मानते आया है कि छोटे वर्ग के जो भी मतदाता हैं वो हमेशा मोदी जी के नाम से वोट डालते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है? देखिए, ये मोदी जी के या नीतीश कुमार के छोटे वर्ग के लोग, दलित, महादलित, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका ये 20 बरस से वोट देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ना, वो वोट बैंक ख़त्म हो गया है। वह वोट बैंक राजद के पक्ष में पड़ा है और ये जीत जो है इसको कोई नहीं काट सकता है। यह हवा ख़त्म हो गया मोदी जी का, चूँकि मोदी जी और नीतीश जी, मोदी जी हवाबाज है, नीतीश जी झूठा है, ये सब लोग जान रहे हैं। और जो मोदी जी अनाउंस किए थे से हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, तो 10 बरस से हैं तो 10 गुना 2 तो 20 बरस युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। तो कै ठो को अभी तक मिला है? बोला क्या से 2022 तक हम गरीब लोगों को पक्का मकान बना देंगे, 7 शौचालय देंगे। अभी बहुत लोगों का पक्का मकान नहीं बना है। कहाँ बनाया है? वो तो झूठा साबित करते हैं। वो बोले थे क्या से गरीब आदमी को जो है न, किसान को जो है कर्ज को माफ़ करेंगे। कहाँ माफ़ हुआ? कहा कि से किसानों को लाभ देंगे, नहीं हुआ। कहा क्या से मोदी जी यही सहरसा पटेल मैदान में घोषणा किया था से आप ऐसा दीजिए, ऐसा कोसी में हम तोहफा देंगे, से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। से यहाँ से घोषणा करके गए हैं तो मोदी जी जो है यहाँ तोहफा दिए हैं। कोसी में क्या कोनो तोहफा तो नहीं दिए हैं। और वह गरीबों के बीच कहा था से जितना लोग गरीब आदमी हवाई चप्पल पर चढ़ते हैं, हम 400 हवाई जहाज़ खरीद चुके हैं और सब आदमी हवाई जहाज़ पर सफ़र करेंगे। क्या वो गरीब आदमी सफ़र किया है? उसका लोलीपॉपी सब गरीब लोग, दलित, महादलित, पिछड़ा समझ गया है। उसको कहाँ से वोट पड़ेगा? यह जो कहता है 5 किलो चावल दे के, उतना बेवकूफ़ थोड़े है। 5 किलो चावल में 1 किलो डीलर तो रखिए लेते हैं। उसका बगल में जो है कहीं दवाई ले, कहीं कपड़ा ले, कहीं कोई चीज़ ले खरीदने के लिए जाते हैं तो बगल में GST लगा देते हैं। उससे तो ज़्यादा वो GST के माध्यम से ले रहे हैं। हम बताते हैं सर, जिसके साथ IAS, IPS, CBI, ED, IT है, तो कहता है कि से मुमकिन है। तो जिसके साथ है वो मुमकिन है। लालू जी के, तेजस्वी के साथ
IAS IPS CBI इनकम टैक्स क्या कहते हैं ED नहीं है तो नामुमकिन है। वो अकेले मुमकिन थोड़े है, वो तो सबको छोड़ देते हैं। राजनाथ जी को छोड़ दिए हैं, अमित शाह को छोड़ दिए हैं, अकेले कहते हैं मुमकिन है। मुमकिन क्या है? जिसके साथ ये अवसर रहेगा तो मुमकिन है, उसके साथ नहीं रहेंगे तो नामुमकिन है। वो अकेले मुमकिन थोड़ी है। तो सारा लोग जो है ना, पूरे हिंदुस्तान का लोग उसको समझ गया कि इससे झूठा है, या फिर सत्ता माने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इतना प्रयास कर रहे हैं, कहता है 400 पार। अरे खुद वो अपनी भारत से वो अपना पार हो रहा है, अपनी भारत से वो पार हो रहा है मोदी जी। अगर ऐसा बात रहता तो बैठल रहता। 4 बार बिहार आ चुके हैं, 5 बार बिहार आ चुके हैं। 400 पार करेगा तो क्यों परेशान हो रहा है? उसका तो सारा चीज़ समझ रहा है। इसके लिए जो है पटना में रात में रहते हैं प्रधानमंत्री। रात में ये कोनो अथी है? जब परेशानी बुझा रहा है तब न होल्ड कर रहा है। प्रधानमंत्री देश के हैं और पूरे चुनाव हो रहे हैं 7वां चरण में, अभी 4था चरण का आज चुनाव हो रहा है। तो मान लीजिए उसको होल्ड करना थोड़ी ज़रूरत है, तब तो वो अपना घरे पर रहते। मोदी जी झूठा है, और यह जो है काम करने वाले लोग नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके वोट लेते हैं और कहता है कभी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कभी हेऊ बना देंगे। क्या मुसलमान को यहाँ से भगा देगा? उनके सरकार में भी मुसलमान मंत्री है, विधायक है, सांसद है। ये सब झूठा है। राम मंदिर के नाम पर तो मस्जिद के नाम पर ये वोट लेना चाह रहे हैं। सारा लोग जान गए हैं राम भगवान है, राम भगवान सबके दिल में है। अयोध्या में रहे कि लंका में रहे कि बाहर रहे, उसके नाम पर मंदिर बन गया, अच्छा बात है। लेकिन उसमें जो ट्रस्ट है, जो अध्यक्ष हैं, उसका आप सचिव है गुजरात के हैं, और उनके माध्यम से जो है ट्रस्ट का पैसा सब जा रहा है। विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। हेमंत सोरेन को जेल भेजवा दिया, केजरीवाल को दिल्ली में जेल भेजवा दिया। जो विरोध करते हैं उसके लिए जो है ED भेज देता है, जाइए छापामारी कीजिए। जैसे राजा का चलता था राजशाही, घोड़ा और सोटा रखता था और भेजता था कि से जाइए फल